उपार्जन केंद्रों में नहीं हो रहा है धान का उठाव, टोकन को लेकर परेशान किसान। जिले में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। वहीं किसान बड़ी मात्रा में धान को लेकर उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। उपार्जन केंद्रों में धान तो किसानों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसानों द्वारा ले गए धान का अब तक उठाव उपार्जन केंद्रों से नहीं हो पा रहा है, जिससे समिति प्रबंधन को धान खरीदी केंद्रों में धान संग्रहण की समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। टोकन व्यवस्था से भी किसानों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कुछ किसानों का कहना है कि टोकन के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है और कई दिन के इंतजार के बाद भी उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान अब इस व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं। इस विषय को लेकर जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि धान उठाव नहीं होने की स्थिति में अधिकारी और कर्मचारियों से बात की गई है और जल्द ही धान का उठाव होगा। इसके लिए किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं किसानों ने भी अपनी समस्याएं गिनाई। क्योंकि सर्वर ठीक से काम नहीं करता है और लिमिट भी कम है। लिमिट बढ़ाना चाहिए हर दिन खरीदी का। हमारा खेती तो 15 एकड़ है, मगर प्रयास करते करते तो डेट बढ़ते ही जा रहा है ना, टोकन ही नहीं मिल पाता है। पहले ट्राई किया तो एक दिन मिल पाया और उसके बाद फिर नहीं मिल पा रहा है। अब शिकायत कहाँ करेंगे? यहीं सोसाइटी में आके बोलते हैं इन लोग को। अब शिकायत करने का जगह पता रहेगा तभी तो शिकायत किया जाएगा। अच्छा, वो तो फिलहाल हमें जानकारी नहीं है। तो सोसाइटी में 1500 क्विंटल का जगह है, तो उसके आधार से लिमिट बढ़ाना चाहिए। टोकन को लेकर के जो बड़े किसान हैं उनके संगठन के द्वारा भी अवगत कराया गया कि पिछले 2-3 दिनों में उनके टोकन करने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। हमने एनआईसी में इससे बात करी है। एनआईसी के स्तर पे उसमें आज कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो सभी समितियों में छोटे किसानों के धान खरीदी में टोकन में कोई समस्या नहीं और लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। बड़े किसानों का जो इशू था वो अगले 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एनआईसी के स्तर पे काम उसमें चल रहा है। जहाँ तक धान के उठाव की बात है, जिले में जो 102 उपार्जन केंद्र हैं, 16 कल तक में बफर लिमिट से बाहर थे। अभी मिलर से अनुबंध का मॉड्यूल 1-2 दिन पहले ही जारी हुआ है। इसमें भी हम मिलर से चर्चा कर रहे हैं, शासन के स्तर पे भी चर्चा की जा रही है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में इसका भी निराकरण कर लिया जाएगा और लिफ्टिंग हम सभी समितियों से शुरू करवा देंगे। इसके साथ ही हमने जिले में 5 संग्रहण केंद्रों की भी व्यवस्थाएं, हमने आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी कर ली है कि इन केस अगर समिति के स्तर पे निराकरण धान के उठाव में कोई भी विलंब होता है तो हम संग्रहण केंद्र पे ला करके रख दें और समिति को किसी प्रकार का इसमें नुकसान ना हो और किसानों की से जो धान की आवक है उसमें किसी प्रकार की रुकावट। हम कुछ एक धान उपार्जन केंद्र जहाँ से भी इस टाइप की बात सामने आई है, हम अभी तहसीलदार को भेज करके उसकी जांच करा लेते हैं। धान खरीदी को लेकर के शासन के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि बहुत ही सुगमता से होना है। जो किसान भाइयों ने जो धान लगाया है वो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से एक दाना हमने खरीदना है। वो कोई भी उसमें बाधा अगर करता है तो वो हम उस पर आवश्यक करते हैं। पूरा प्रयास है कि धान की रिसाइकलिंग ना हो। तो गिरदावरी की जानकारी थी, फिर राज्य शासन के द्वारा एक ऐप उपलब्ध करा करके उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया गया। उसमें कुछ में जगह पे फसल पाई गई, लगभग 1900 के करीब खसरों में फसल दूसरी पाई गई है, तो उनका निराकरण हमने कर लिया है। बाकी जो एक रिसाइकलिंग की बात होती है कि आपका मार्केट का पैडी समितियों में पहुंच जा रहा है या बार बार आ रहा है, तो उसको लेकर के हम लगातार नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिलती है या वो प्रोएक्टिवली भी हमारा पूरा प्रयास है कि जेन्युइन किसान का हर दाना लिया जाए और जो गलत किसी भी प्रकार का गलत धान समितियों में आए। आपकी आवाज़